नमस्कार, मैं हूं पारुल राणा। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज टाइम में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जो रखती है आपसे सीधा सरोकार। रुद्रप्रयाग के चुनावी दंगल में भाजपा दिग्गज मातवर सिंह कंडारी को कड़ी टक्कर देने वाले हरक सिंह रावत को इस बात का पूरा भरोसा है कि इस बार प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपना कब्जा जमाएगी। इसके अलावा सौभाग्य मिथिला से हुई खास बातचीत में उन्होंने विधानसभा चुनाव से जुड़े कई अन्य सवालों के जवाब भी दिए। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत का, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग के चुनावी दंगल में भाजपा दिग्गज मातवर सिंह कंडारी को कड़ी टक्कर देने वाले हरक सिंह रावत ने भी मतदान के बाद राहत की सांस ली है। महीने भर की टेंशन के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे रावत के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। सौभाग्य मिथिला से बात करते हुए उन्होंने इस बात का पूरा भरोसा जताया कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सत्ता में आएगी और 34 से 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखिए, मतदान प्रतिशत का बढ़ना निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार में आ रही है। 34 से लेकर 40 सीट के बीच में कांग्रेस आ रही है। बुरी से बुरी स्थिति में 34 सीटें आएंगी और बहुत अनुकूल स्थिति में हमारी 40 सीटें आएंगी। निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बढ़ रही है। रिकॉर्ड मतदान पर रावत ने कहा, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बड़ी संख्या में युवाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा कार्यकर्त्रियों और भोजन माताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मतदान किया है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने शासनकाल में कभी इनकी मांगों पर गौर नहीं किया। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग लिया है। युवाओं ने इस बार भाजपा के खिलाफ मतदान किया है और मैं सोचता हूँ जो प्रशिक्षित बेरोजगार थे, भोजन माता थी, आशा थी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती थी, पीआरटी के जवान थे, होमगार्ड के जवान थे, सब लोगों ने और कर्मचारी थे, शिक्षक थे, सब लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ थे और सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से विदाई करने के लिए कांग्रेस का समर्थन हर विधानसभा सीटों पर किया है। कांग्रेस में रिजल्ट से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत, सांसद विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज और प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य और खुद हरक सिंह समेत कई नेता दौड़ में हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत इसे सच नहीं मानते। उनका कहना है कि कोई मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। विधायक मंडल, दल और आलाकमान ही प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा। देखिए, मैंने कहा मुख्यमंत्री की दौड़ कोई दौड़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी परिवार एक बहुत अच्छा, क्योंकि हम देश दिल्ली में भी हमारी सरकार है, माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे नेता हैं और जब कांग्रेस के 6 तारीख को रिजल्ट खुल जाएगा, कांग्रेस के विधायक चुनकर आएंगे, विधायकों की विधानमंडल दल की मीटिंग होगी, उनकी सलाह ली जाएगी और निश्चित रूप से जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा उसके आधार पर जो भी मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान तय करेगा वो निश्चित रूप से हम सब लोग उनके नेतृत्व में प्रदेश का विकास करेंगे और जो भी वायदे हमने चुनाव के दौरान इस प्रदेश की जनता से किए हैं अक्षरशः उनको पूरा कांग्रेस की सरकार करेगी। विधायक दल को भी ये चुनने का विधायक मंत्री। देखिए, निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमेशा विधायकों के भावनाओं का भी हमेशा पार्टी ने सम्मान किया है और मैं सोचता हूँ कि इस बार जब विधायक चुनकर आएंगे तो विधायकों की राय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगी और उसके बाद सारा आंकलन करने के बाद पार्टी हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि होगा। हरक सिंह रावत को पूरी उम्मीद है कि जनता ने कांग्रेस पर ही भरोसा जताया है और पार्टी को सरकार बनाने के लिए किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि 1-2 सीटें कम भी रहती हैं तो मैनेज कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारी 34-35 सीटें आती, 1-2 की जरूरत पड़ेगी तो वैसे भी 1-2 सीटें हमको वैसे भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत किसी दल के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की अपनी सरकार बन जाएगी। जिस तक कितने आश्वस्त हैं आप? 100% आश्वस्त हैं। अपनी जीत के प्रति भी 100% आश्वस्त हूँ और कांग्रेस की सरकार बनने के प्रति भी 100% आश्वस्त हूँ। रुद्रप्रयाग के चुनावी दंगल में फंसे कांग्रेसी दिग्गज हरक सिंह रावत को भरोसा है कि वे रुद्रप्रयाग सीट भी फतेह करेंगे और कांग्रेस सत्ता में भी आएगी। अब रावत की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो 6 मार्च को आने वाला रिजल्ट ही बताएगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड, देहरादून के लिए मनोज जाड़ा और राकेश कंडवाल की रिपोर्ट।